व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सन 2004 में रिलीज हुई साउथ कोरियन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म को, जिसका नाम है आर पॉइंट। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 एंड 88% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। आर पॉइंट को डायरेक्ट किए हैं कॉन्ग शू चैंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन को दबा दीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। Now, without wasting any further time, let's start the video. मूवी शुरू होती है जनवरी 7, 1972 वियतनाम में ना ट्रांग नाम की एक साउथ कोरियन बेस से, जहां उन्हें 6 महीने पहले लापता हुई एक प्लाटून से एक रेडियो ट्रांसमिशन मिलती है। उसमें एक लेफ्टिनेंट बोल रहे थे, डोंकी 30 बटरफ्लाई डू यू कॉपी, हम यहाँ पर मर रहे हैं और हमें हेल्प चाहिए। दोस्तों, आज से 6 महीना पहले बैटालियन 53 नाम की एक प्लाटून वियतनाम की एक आइलैंड आर पॉइंट यानी रोमियो पॉइंट में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, जिनको बाद में मृत घोषित कर दिया गया था। मगर आज 6 महीने के बाद उनका एक रेडियो सिग्नल रिसीव हुआ था और इसके बाद ये रेडियो सिग्नल लगातार 3 महीने तक रेगुलर इंटरवल में आता रहा। हैरानी की बात यह थी कि 6 महीने पहले उस लापता प्लाटून से सिर्फ एक सिपाही को रेस्क्यू किया गया था, जो कि बुरी तरह से घायल था। वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि वो सभी सिपाहियों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था और उन्हें कोई एनिमी सिपाहियों ने नहीं मारा था। लगातार सिग्नल रिसीव होने के बाद साउथ कोरियन आर्मी हेडक्वार्टर एक और प्लाटून को आर पॉइंट में भेजने का फैसला करता है ताकि उस लापता प्लाटून को खोजा जा सके, जिसके लिए वो वॉर वेटरन लेफ्टिनेंट चोई को यह जिम्मेदारी देते हैं। गाइस, मूवी में सारे नाम कोरियन में हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा एंड कंफ्यूज मत होइएगा। ये मिशन को कंप्लीट करने के लिए उन्हें 9 सिपाहियों का एक प्लाटून के साथ साथ 1 हफ्ता का टाइम दिया जाता है। ये मिशन में उनको असिस्ट कर रहे थे सर्जन जिन, जो कि एक और वॉर वेटरन थे। पूरा प्लाटून एक शिप से आर पॉइंट पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद सभी एक पिक्चर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। पर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अचानक उनके ऊपर हमला हो जाता है और लगातार गोलीबारी शुरू हो जाती है। लेफ्टिनेंट चोई साइड से फ्लैंक करके एक रॉकेट लॉन्चर से एनिमी बेस को उड़ा देते हैं। वहां जाके चेक करने पर उन्हें एक घायल लड़की के साथ साथ 1 हफ्ता पुरानी एक डेड बॉडी दिखती है। वो लोग उस घायल लड़की को बिना मारे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद जब वो लोग एक घास से भरा हुआ मैदान से गुजर रहे थे, तभी उन्हें 2 पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखता है। एक पत्थर के ऊपर लिखा गया था कि यह जगह पहले एक लेक हुआ करता था और कई सौ साल पहले चाइनीज सिपाहियों ने यहाँ की सभी वियतनामी सिपाहियों को मार के इसी लेक में फेंक दिया था। बाद में उन चाइनीज सिपाहियों ने इस लेक को भर के उसके ऊपर एक टेम्पल बनाए थे। दूसरा पत्थर के ऊपर लिखा गया था, Wherever you go, I'll be there if you have blood on your hands। अर्थात अगर तुम्हारे हाथ में खून लगा है तो तुम जहां भी जाओगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। सभी लोग इसे देख के थोड़ा घबरा जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो लोग उस पत्थर के ऊपर लिखी गई लास्ट लाइन को मिस कर जाते हैं, जो कि था, तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है और सभी सिपाही एक मैदान में रात गुजारने का फैसला करते हैं। सुबह वो लोग देखते हैं कि जिस मैदान में वो लोग रात गुजारे थे उसके ठीक सामने एक बड़ा सा टूटी फूटी हवेली है, जो कि एकदम खाली था। लेफ्टिनेंट चोई यहाँ पे अपना बेस सेटअप करने का फैसला करते हैं। बेस सेटअप करने के बाद चोई पूरे प्लाटून को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं और पूरे एरिया में खोजताछ करने की ऑर्डर देते हैं। खोजताछ के दौरान कॉर्पोरल जो नाम की एक सिपाही पेशाब करने पीछे रह जाता है और अपना ग्रुप को मिस कर देता है। वो जोर जोर से सबका नाम पुकारता है, मगर कोई भी जवाब नहीं मिलता। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एक सिपाहियों का ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखता है और उसे लगता है कि ये उसका ग्रुप है। वो पीछे से जाके उनको ज्वाइन करता है और पूछता है कि वो लोग उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, जबकि वो इतनी जोर से उनका नाम पुकार रहा था। तभी अचानक वो ग्रुप एकदम से वहां से गायब हो जाता है और जो पैनिक होके इधर उधर भागने लगता है। इधर जो को अपने ग्रुप में लापता देखकर सभी उनको खोजने लगते हैं। खोजते खोजते सभी सिपाही एक टूटी फूटी टेम्पल के पास पहुंचते हैं, जिसको चाइनीज सिपाहियों ने बनाया था, और कुछ अगरबत्ती को वहां जलते हुए देखते हैं। हैरानी की बात यह थी कि दूर दूर तक यहाँ कोई भी इंसान नहीं था, तो किसने इस अगरबत्ती को जलाया होगा। वो लोग यहाँ एक बूबी ट्रैप बिठाते हैं ताकि जो कोई भी यहाँ आ रहा है वो इसमें फंस जाए। कुछ दूर बाद उन्हें कॉर्पोरल जो भी मिल जाता है, जो कि उसी टेम्पल के एक साइड में एकदम डरा हुआ बैठा हुआ था, जो सबको उस रहस्यमय ग्रुप के बारे में बताता है, पर कोई भी उसका बात बिलीव नहीं करता। आधी रात को वो लोग एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते हैं
और बाहर जाके चेक करने पर इतनी रात को एक अमेरिकन प्लाटून को वहां देख के हैरान हो जाते हैं। इस अमेरिकन प्लाटून को लीड कर रहे थे सर्जेंट बेक। बेक बताते हैं कि वो लोग हर एक हफ्ता इस हवेली में आके इसका इलेक्ट्रिसिटी चेक करते हैं। वो चॉय को इस हवेली के बारे में बताते हैं कि इसे फ्रेंच सिपाहियों ने बनाया था, पर कुछ साल बाद सभी फ्रेंच सिपाहियों की मौत एक साथ में रहस्यमय तरीके से हो गई। वो चॉय को आर पॉइंट के बारे में एक र्यूमर बताते हैं कि यहाँ जो कोई आया है वो कभी वापस नहीं गया है। ये कह के वो चले जाते हैं। जाते जाते वो सभी कोरियन सिपाही को वार्न करते हैं कि सेकेंड फ्लोर में उनका कुछ सामान है जिसको कोई भी टच नहीं करेगा। कुछ देर बाद कॉर्पोरल बियोन नाम की एक सिपाही चॉय को बताते हैं कि उसे एक फ्रेंच यूनिट से एक सिग्नल मिला है जो कि पास में कहीं पे अपना बेस सेटअप किया है। उस सिग्नल में एक फ्रेंच कॉर्पोरल जिनका नाम था जैका एक मैसेज दिए थे कि उनका एक ट्विन ब्रदर पॉल भी उनके साथ आर्मी में है। मगर चॉय बताते हैं कि वो लोग पूरे आर पॉइंट में अकेले हैं और उन्हें छोड़ के वहां कोई और इंसान नहीं है। उसके बाद जब सभी लोग रेस्ट कर रहे थे तभी बियोन एक टेप प्लेयर को लेके आता है जो इसी हवेली में मिली थी और म्यूजिक प्ले करने लगता है। सभी सिपाही खुशी से डांस करने लगते हैं, पर तभी टेप में म्यूजिक बंद होकर कुछ सिपाहियों की दर्दनाक चीखें सुनाई देता है। ये वही सिपाही थे जिनको ढूंढने ये लोग यहाँ आए थे। सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और लेफ्टिनेंट चोई आके टेप को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरे दिन मॉर्निंग में एक सिपाही आके रिपोर्ट करता है कि उनका एक साथी जो कि सुबह 6 बजे उसके साथ ड्यूटी ज्वाइन करने वाला था वो अभी गायब है, जिसका नाम था प्राइवेट यंग। सभी लोग परेशान होकर उसे ढूंढने लगते हैं, पर तभी एक सर्जन जिनका नाम था सर्जेंट पार्क जब एक स्टेयर्स पर बैठे हुए थे तभी उनके ऊपर अचानक बहुत सारे खून गिरने लगते हैं। जब वो लोग ऊपर देखते हैं उनका होश उड़ जाता है। ऊपर प्राइवेट यंग की डेड बॉडी एक रस्सी से झूल रहा था। लेफ्टिनेंट चॉय तुरंत हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट करके प्राइवेट यंग की मिस्टीरियस मौत के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, मगर वहां से उन्हें जवाब मिलता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट यंग उनके साथ कभी गया ही नहीं था, बल्कि वो उस लापता हुई प्लाटून के सिपाहियों में से एक था जिसको ढूंढने ये लोग यहाँ आए थे। सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। इधर एक और शॉकिंग बात यह थी कि किसी भी सिपाहियों को प्राइवेट यंग की फेस याद ही नहीं आ रहा था। ये सब में लेफ्टिनेंट चोई को हर टाइम उसी लड़के की विजन आ रही थी जिसको उन्होंने बिना मारे छोड़ दिया था। एक रात जब उनको फिर से उस लड़के की विजन आती है तब वो उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते चोई एक कब्रिस्तान में पहुंचते हैं जहां पूरा कब्रिस्तान फ्रेंच सिपाहियों के कब्र से भरा हुआ था। चोई एक कब्र के ऊपर नाम पढ़ते हैं जो कि था जैका एंड पॉल। अगर आपको याद हो तो कॉर्पोरल बियोन को जैका नाम की एक फ्रेंच कॉर्पोरल ने एक सिग्नल भेजी थी। चोई को यह सब देख के समझ आ जाता है कि ये पूरा आर पॉइंट हॉन्टेड है और उन्हें कैसे भी करके अपने सिपाहियों को बचाना होगा। उसी रात सर्जेंट ओ नाम की एक सिपाही हवेली के बाहर पहरा दे रहे थे, पर तभी उन्हें दूर एक और सिपाही दिखता है। वो उसका पीछा करने लगते हैं और उस चाइनीज टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं जहां वो उनका ही लगा हुआ बूबी ट्रैप में गिर जाते हैं। सभी सिपाहियों को ये आवाज सुनाई देता है और सब भाग के उधर जाते हैं और कुछ देर बाद ओ की भी वहीं पे मौत हो जाती है। अब धीरे धीरे सभी सिपाहियों में डर का माहौल छा गया था। नेक्स्ट डे बाकी बचे सिपाही दो ग्रुप में अपना तलाशी जारी रखते हैं। इसी दौरान सर्जन जिन को दूर में कोई भागने जैसा दिखाई देता है। वो अकेले ही उसके पीछे भागने लगते हैं। भागते भागते जिन एक घाटी से नीचे गिर जाते हैं और खुद को एक गुफा के अंदर पाते हैं। जिनको गुफा के अंदर वही रेडियो ट्रांसमिशन सुनाई देता है जिसको हम लोग मूवी के स्टार्टिंग में सुने थे। डोंकी 30 बटरफ्लाई डू यू कॉपी, हम यहाँ पर मर रहे हैं और हमें हेल्प चाहिए। जिन उस आवाज का पीछा करते हैं और उनको गुफा के अंदर एक सिपाही रेडियो के साथ दिखता है। जिन जब उसका सर पीछे करते हैं देखते हैं कि उसका बॉडी पूरी तरह से सड़ चुका है और बस स्केलेटन ही रह गया है। इस तरह लेफ्टिनेंट चोई अपने ग्रुप के साथ तलाशी कर रहे थे, तब उन्हें एक क्रैश्ड प्लेन दिखता है और उसके पास वो एक सड़ा हुआ डेड बॉडी भी देखते हैं। जब चोई उसके नजदीक जाते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये डेड बॉडी वो अमेरिकन सर्जेंट बेक की थी। मतलब आधी रात को जो अमेरिकन प्लाटून उनके पास आई थी वो सिर्फ उनके घोस्ट थे। चोई और टेरी ना करते हुए तलाशी रोक के दूसरे ग्रुप से मिलने निकल पड़ते हैं। इस तरफ दूसरा ग्रुप सर्जन जिन को लापता देखकर उन्हें खोजने लगते हैं। तभी कॉर्पोरल जो को किसी सिपाही की घोष दिखता है और वो इतना डरा हुआ था कि पैनिक होकर उसके ऊपर गोली चलाने लगता है। ये असल में लेफ्टिनेंट चोई का ग्रुप था जो उनको खोजते खोजते वहां आया था, जो कि कुछ गोलियां सर्जेंट मां को लगता है और उनकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। वो लोग तुरंत उस हवेली पे लौटते हैं
और हेडक्वार्टर को कांटेक्ट करके रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजने बोलते हैं। हेडक्वार्टर से जवाब मिलता है कि हेलीकॉप्टर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही आ पाएगी। तभी सर्जन जिन वापस आ जाते हैं, जिनके हाथ में उस सड़ता हुआ स्केलेटन का सर और एक रेडियो था। वो बोलते हैं कि उन्हें आर पॉइंट आना ही नहीं चाहिए था। वो थोड़ा अजीब बिहेव करने लगते हैं, जिसे देख के लेफ्टिनेंट चॉय उनका नाम और रैंक पूछते हैं। सर्जन जिन उनका नाम और रैंक तो बता देते हैं, मगर अचानक पास में खड़ा सर्जन पार्क के ऊपर एक आरी से हमला करके उनका सर बॉडी से अलग कर देते हैं, जिसे देख के बाकी सिपाहियां डर के उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं और उनकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद लेफ्टिनेंट चॉय बाकी बचे सभी सिपाहियों को उनका नाम और रैंक पूछते हैं, क्योंकि वो अभी किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे। पर तभी कॉर्पोरल बियॉन भी अजीब बिहेव करना शुरू करता है। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो भी किसी अनजान शक्ति से पोजेस्ड है। बियॉन अपने बैग से एक बॉम्ब निकालता है और उसका पिन खोल देता है। ये देख के लेफ्टिनेंट चॉय तुरंत बम फटने से पहले उसके ऊपर गोली चला के उसे मार डालते हैं, पर तब तक लेट हो चुका था। बम फट जाता है और उस प्लाटून का सबसे यंगेस्ट सिपाही कॉर्पोरल जैंग अंधा हो जाता है। उसके बाद सिर्फ 4 सिपाही बचे थे, जो, ली, जैंग और लेफ्टिनेंट चॉय। जब लेफ्टिनेंट चॉय जैंग के आंख में एक पट्टी बांध रहे थे, तभी कॉर्पोरल ली पोजेस हो जाता है और कॉर्पोरल जो के ऊपर गोली चला के उन्हें मार डालता है। ये देख के लेफ्टिनेंट चॉय तुरंत ली के ऊपर गोली चला के उसे मार डालते हैं। अब बचे थे 2 लोग, लेफ्टिनेंट चॉय और कॉर्पोरल जैंग, जो कि अंधा हो चुका था। तभी चॉय को जैंग की पॉकेट में एक फोटो मिलता है, जिसमें कुछ फॉरेन सिपाहियों के साथ वो उसी लड़की को देख पाते हैं जिसका विजन उन्हें बार बार आ रही थी। तभी उन्हें कुछ फुटस्टेप सुनाई देती है और वो अपने पीछे उसी लड़की की घोस्ट को देख पाते हैं। उन्हें पता था कि वो भी बाकी सिपाहियों की तरह पोजेस्ट होके आखिर में बचा जैंग को मार देंगे, इसलिए वो लड़की उन्हें पोजेस्ट करने से पहले वो जैंग को राइफल उठा के उनके ऊपर गोली चलाने का ऑर्डर देते हैं, जिससे उनकी भी मौत वहीं पे हो जाती है। अब आखिर में सिर्फ जैंग बचा था, पर वो लड़की उसे पोजेस्ट इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो अंधा था। नेक्स्ट डे एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचता है और जैंग को रेस्क्यू कर लिया जाता है। उसमें एक ऑफिसर हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि सिर्फ कॉर्पोरल जैंग को ही रेस्क्यू किया गया है और प्लाटून के बाकी सिपाहियां लापता हैं। और इतना ही नहीं, उनका डेड बॉडीज का भी कुछ आता पता नहीं है। ये बहुत हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि पिछली रात सभी सिपाहियां एक दूसरे के ऊपर गोली चला के एक ही रूम में मरे थे, तो उनकी डेड बॉडीज कैसे गायब हो सकती है? दिस इज रियली वियर्ड। और दोस्तों, मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी आर पॉइंट मूवी की पूरी कहानी। पर्सनली मुझे मूवी ओके लगी। मूवी में कोई भी जंप स्केयर्स नहीं है, पर जो डर और टेंशन को मूवी में दिखाया गया है, दैट इज कमेंडेबल। मूवी में हमें यह बताया नहीं गया है कि वो अनजान शक्ति क्या थी जो सबको पोजेस करके एक दूसरे को मारने में मजबूर कर रही थी। क्या ये वो लड़के की स्पिरिट थी, या वहां मरे हुए सारे सिपाहियों का घोस्ट ये सब कर रही थी? ये तो नहीं पता, पर इतना जरूर बोल सकते हैं कि आर पॉइंट एक जीता जाता श्रापित जगह है, जो इंसानों को ट्रिक करके वहां बुला के उनका बलिदान लेता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव फन।